बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटेक्शन सेंटर या दारुलामान के हवाले से है कि ये किस मकसद के लिए बने हैं और इनका इस्तेमाल क्या है और कौन लोग जो हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊँ, मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, बात यूँ है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोटेक्शन सेंटर बने हुए हैं और इसी तरह से दारुलामान जो है वो बने हुए हैं। तो इस हवाले से अगर ऐसी औरतें जो घर से किसी वजह से तशद्दुद का शिकार हैं, विक्टिम का शिकार हैं, और या फिर ऐसी लड़कियां यंग जो गर्ल्स हैं उन्होंने कोई कोर्ट मैरिज की है या कोई इस तरह का मामला है, या फिर ऐसे लोग जिनके सुतीले बच्चे हैं, माँ बाप है और वो उन पर तशद्दुद करते हैं या किसी और तरह का कोई मैटर है, तो उस हवाले से जो ये प्रोटेक्शन सेंटर जो हैं वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। तो इस हवाले से उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इन सेंटर्स में जो है वो औरतें जो है वो वहाँ पे रब्ता कर सकती हैं और वहाँ जा सकती हैं। दोस्तों, प्रोटेक्शन सेंटर जैसे नाम से ज़ाहिर है फॉर वुमेन है या दारुलामान जिसे हम बोलते हैं आम कि ये दारुलामान है। ऐसी औरतें जो बहन भाइयों से तंग हैं, रिश्तेदारों से, घरेलू मुलाजिम वगैरह के वालेंट से या किसी और मामला से, या साइबर क्राइम या फॉलोइंग या वाचिंग या स्टॉकिंग के वाले से, या अब्यूज़ हैं या उनको थ्रेट आ रहा है, तो वो औरतें जो हैं वो शेल्टर होम या दारुलामान या फिर प्रोटेक्शन सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो वहाँ पे रब्ता कर सकती हैं और वहाँ पे वो अपने आप को जो है वो रख सकती हैं। तो इस हवाले से जो है वो बात मज़ीद हम आगे करते हैं कि कैसे जब भी किसी औरत पे तशद्दुद होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट शेल्टर होम या डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन सेंटर या फिर दारुलामान से रब्ता कर सकती है और वहाँ पे पहुँचकर वो वहाँ पे अपने मामला जो है वो उनको शिकायत वगैरह लिखवा सकती है। और आगे इसके बाद जो है वो उस दारुलामान का काम है कि वो बजरिया कोर्ट उसको रिलीफ दिलाते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है वहाँ पे जो है वो रिपोर्ट करते हैं और इस तरह से बजरिया जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि ऐसी औरतें जो घर से बच्चे जो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर उन बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि जो कोर्ट मैरिज करने वाला लड़का है वो भाग जाता है और जो लड़की है वो बेबस हो जाती है कि अब वो कहाँ जाए। कहीं ऐसा बहुत से मामलात में इस तरह के मामलात होते हैं, बहुत से केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे लड़के ने लड़की को किसी शहर में सिटी में बुलाया, बाद अज़ां उससे निकाह किया और 1-2 दिन के बाद उसको छोड़ दिया। अब वो बेसहारा औरत ना तो घर में जा सकती है, वो लड़की ना तो घर जा सकती है और ना ही कहीं और जा सकती है और बेसरोसमानी की हालत में वो छोड़ जाता है। तो इस सूरत हाल से वो औरत घर वालों से डरते हुए घर भी नहीं जा सकती और ना ही कहीं और अकेली रह सकती है, उसको अपनी जान का खतरा होता है इस तरह से हर हवाले से। तो वो जो है वो दारुलामान में जा सकती हैं, वो बजरिया मजिस्ट्रेट। और इसी तरह फर्दर ये है कि अगर इस तरह का कोई मामला होता है, कोर्ट मैरिज होती है और दोनों पार्टियाँ आ जाती हैं, औरतों को चूँकि ज़्यादा मामलात जो हैं वो औरत के होते हैं, लड़की के होते हैं, तो इस हवाले से कोर्ट भी आर्डर कर सकती है कि इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से, लड़की की प्रोटेक्शन के लिए कि इसको दारुलामान में भेज दिया जाए और इस तरह से वो दारुलामान जाती हैं। और इसी तरह से फर्दर जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि ऐसी औरतें जो घर से तंग हैं और घर वाले उनको रहने नहीं दे रहे, उनके रिश्तेदार हैं, उनके बहन भाई हैं या उनके बेटे हैं या सतीले या जो भी है वो घर में रहने नहीं देते, तो इस हवाले से भी वो औरतें जो है वो दारुलामान में जा सकती हैं और वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। उनको जान का खतरा है या जो भी मामला है वहाँ पे वो रह सकती हैं। अब दोस्तों, बात रह गई है कि जी दारुलामान या जो डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन सेंटर जो हैं वो किसके अंडर हैं? जी इलाका मजिस्ट्रेट के अंडर हैं। और अगर कोई औरत, कोई माँ, बेटी, बहन कोई अगर प्रोटेक्शन सेंटर में चली गई है तो उसमें उससे मुलाकात का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप इलाका मजिस्ट्रेट को, जहाँ पे वो प्रोटेक्शन सेंटर है या दारुलामान है, वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे उसकी विजिटेशन के लिए। और इसी तरह से वो कोर्ट जो है वो आर्डर कर सकती है कि इनको मुलाकात करवाई जाए, बशर्ते कि उस
जो वुमेन की, जो विक्टिम वुमेन है, जो प्रोटेक्शन सेंटर में या जो दारुल-अमान में है, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अगर वो चाहती है तो वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं और इसी तरह से वो जो है वो मुलाकात कर सकते हैं, वो जो उसके रिश्तेदार होते हैं। और इसी तरह अगर कोई रिश्तेदार हैं, उनको मालूम हो गया है कि उनकी कोई बेटी बहन या माँ जो है वो दारुल-अमान में है और वो उनको रिलीज़ कराना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी यही तरीक़ाकार है कि वो एक एप्लीकेशन लिखेंगे और वो मजिस्ट्रेट के नाम और उसमें लिखेंगे कि ये हमारी वालदा है या जो भी रिश्ता है, और इस तरह से जो है वो कोर्ट उसको प्रोड्यूस करा सकती है दारुल-अमान से। और फिर अगर कोर्ट के रूबरू वो औरत कह देती है कि हाँ मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ, तो इस तरह से उसको वो प्रोटेक्शन सेंटर से जो है वो रिलीज़ किया जा सकता है। दोस्तों, आज का ये मौजू था हमारा दारुल-अमान के हवाले से या प्रोटेक्शन सेंटर के हवाले से, जो वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर हैं। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी और इसका पता चल गया होगा कि प्रोटेक्शन सेंटर क्या है और इसमें जाने का या बाहर आने का क्या तरीक़ाकार है, और इस तरह से इसमें जो मुलाकात का तरीक़ाकार है वो सारा का सारा मैंने बयान कर दिया है। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।